ये है बोरबा या बरबट्टी या बोदी या लॉन्ग बीन्स, इसके क्या क्या नाम नहीं हैं। तो चलिए आज इसी बरबट्टी का सब्ज़ी बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए ना ही हम आलू कट करेंगे, ना ही प्याज कट करेंगे, ना ही लहसुन, ना ही मिर्च, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सब्ज़ी बनेगी कैसे? और बनेगी तो फिर ऐसे ही बनेगी बिना टेस्ट का। तो जी नहीं, ये सब्ज़ी टेस्टी भी बनेगी और कुछ हमें काटना पीटना भी नहीं है, ना ही इसमें अलग से हमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं ये सब्ज़ी बनाते कैसे हैं। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों को अपना चैनल में। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बरबट्टी की सब्ज़ी। तो हाँ दोस्तों, आज जो मैं बरबट्टी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ ना, इसमें मैं अलग से कोई आलू कट नहीं की हूँ, ना ही कोई मसाला डालूँगी। और फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ, उसमें कुकिंग ऑयल डालने के बाद जो मैं सिर्फ एक प्याज कट की थी वो डाल करके मैं प्याज को ब्राउन होने के लिए भून रही हूँ। और इधर मैं बरबट्टी को भी जो पीसेस कर रखी थी उसको मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद उसे पानी ड्रेन कर ली। ड्रेन करने के बाद मैं कटे हुए प्याज को जिसे मैं भून रही थी, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भूनी। उसके बाद उसमें मैं ये कटा हुआ बोदी बरबट्टी को रख करके मैं इसे भी अब थोड़ा भुनाई करूँगी। तो इसे अच्छे से भूनने के बाद 2 से 3 मिनट में भूनूंगी इसे मीडियम गैस पे। और उधर दूसरे गैस पे मेरा दाल भी चढ़ा हुआ था, चावल। तो दाल उतार करके मैं इधर चावल बिठा दे रही हूँ, तब तक चावल भी सीटी लग जाएगा इसमें भी। और इधर मैं बरबट्टी को भी थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून रही हूँ। तो जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें बस जितना मेरे पास ये बरबट्टी है इसी के अनुसार मुझे हल्दी और नमक डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं इसमें मसाला डालने वाली हूँ उसमें सारा चीज़ डला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसे बरबट्टी को भूनना है। और इतनी गर्मी पड़ रही है कि किचन में आते ही ना पानी पीने का मन कर जाता है। तो सिंपल पानी पी पी के बोर हो चुकी हूँ। तो इसके लिए अभी मैं ग्लूकोन डी घोल रही हूँ। तो इसे 1 गिलास बड़ा पानी भर ली हूँ मैं। गिलास थोड़ा सा बड़ा है तो कोई नहीं, उसके अनुसार इसका जो ग्लूकोन डी के लिए जो स्पून दिया है ना वो भी बड़ा साइज का ही है। तो बस 1 स्पून डाल करके पानी में मिक्स कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है इसको पीने से। तो अभी मैं यही ले रही हूँ क्योंकि अभी अभी बीमारी से मैं रिकवर हुई हूँ। तो थोड़ी बहुत वीकनेस है, हालांकि वेट मेरा बढ़ गया है। अभी मेरी दीदी थी ना तो वो मतलब मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट कर दी थी और बेड पे ही खाना पीना हर चीज़ करवा रही थी। बिल्कुल मुझे मतलब नीचे नहीं उतरने दी है और मेरी बहुत अच्छे से मतलब केयर की है, जबकि बीमार वो थी। और पता नहीं संजोग बोलें या जो बोलें, भगवान की करिश्मा बोलें, वो आई थी बेचारी खुद सेवा करवाने के लिए और वो सेवा करके गई है। तो चलिए, अब भगवान के आगे तो किसी की मर्ज़ी चलती नहीं है, उनकी जो इच्छा हुई वही हुआ। तो ये ग्लूकोन डी पीने के बाद इंस्टेंट एनर्जी आ जाता है। तो फिर से दिल करता है कि फिर से मैं जो भी मेरा पेंडिंग काम है उसको मैं पूरा कर लूँ। नहीं तो ऐसा लगता है थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट सी होने लग जाती है। तो चलिए कोई नहीं, वापस से एनर्जी आ गई है मेरे शरीर में। और अब देखिए इसे मैं थोड़ी सी हल्दी और बस थोड़ी सी नमक डाली हूँ। जितना ये बरबट्टी है इतना ही मैं डाली हूँ, यानी कि बिल्कुल कम मात्रा में डाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं इसमें ग्रेवी डालने वाली हूँ उसमें नमक हल्दी सब चीज़ परफेक्ट डला हुआ है। तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं डाली हूँ।
ज़रा सा नमक और ज़रा सा हल्दी, सिर्फ इसी बरबट्टी के लिए। वैसे जब सब्ज़ी बनाते हैं तो ये सोच करके डालते हैं ना कि इसमें आलू भी डलेगा, इसमें पानी भी डलेगा, ग्रेवी भी रहेगा, तो उस अनुसार हम नमक डालते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, सिर्फ बरबट्टी के लिए मैं डाली हूँ। बाकी जो आगे डालूँगी, ये मेरे पास ग्रेवी पहले से बची हुई है, मतलब पहले मैं जो सब्ज़ी बनाई थी। तो हम अब जैसे कि बताए कि दीदी अब चली गई हैं, तो बस 2 लोग बचे हैं। 2 लोग होने के कारण क्या होता है ना, हम लोगों से जो खाना बनाते हैं पूरा सध ही नहीं पाता है। कहने का मतलब है कि ख़त्म ही नहीं हो पाता है। तो बस वो मेरे पास ग्रेवी पीस इसमें से निकल गया है पनीर का, और ग्रेवी बच रहा था। तो सोचे कि अब इसको वेस्ट क्यों करूं, इसमें प्याज, लहसुन, अदरक सब चीज़ डला हुआ है, तो मैं वो ग्रेवी काम में यहाँ पे बरबट्टी का सब्ज़ी बनाने में ले रही हूँ। और दूसरी कटोरी में आप देख रहे होंगे, ये मेरा आलू का पेस्ट बना हुआ है। ये आलू का पेस्ट मैं आलू पराठा बनाने के लिए, स्टफ़ पराठा बनाने के लिए मैं बनाई थी, लेकिन वो भी ज़्यादा हो गया। पराठा ज़्यादा मतलब मेरे स्वामी जी नहीं खाना चाह रहे थे, बोले अब मैं नहीं खाऊंगा। एक खाए, उसके बाद बोले नहीं, मुझे प्लेन रोटी ही दे दो। तो फिर मेरे पास ये आलू का स्टफ़ जो बच रहा था वो भी बच गया, तो फिर मैं उसे भी वेस्ट नहीं की, और दोनों चीज़ को मैं इसी तरीके से सब्ज़ी में डाल करके काम में ले रही हूँ। तो फ्रिज रहने से ये फ़ायदा होता है कि आप का कोई भी बचा हुआ सामान अगर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे दूसरे काम में ले सकते हैं। तो बस मैं वही ले रही हूँ। और इधर मैं एक प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उधर दाल फ्राई करना है। तो जब तक सब्ज़ी इधर पक रही है तब तक उधर हम दाल भी फ्राई कर लेते हैं। तो बस एक प्याज कट कर लिए हैं। अब ये छोटू सा सॉसपेन बिठाएंगे, गरम करेंगे, घी तेल दोनों डाल देंगे ताकि घी मेरा जले नहीं, इसलिए मैं घी के साथ साथ थोड़ा सा तेल भी डाल देती हूँ, कुकिंग ऑयल, ताकि घी बोलते हैं कि घी को जलाना नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसमें ऑयल भी डाल देती हूँ, ताकि जो जलने का काम होगा वो ऑयल करेगा और घी मेरा शुद्ध बच जाएगा। तो बस घी गर्म होने के बाद उसमें मैं एक चुटकी, ऐसे बोलें तो, और नहीं तो 1 स्पून समझ लीजिए, क्योंकि स्पून जो मेरा है बिल्कुल मसाले वाली स्पून है, बिल्कुल छोटी स्पून है, तो उसी से मैं सब मसाले वगैरह डालती हूँ। मेरे हर डब्बे में देखते होंगे वही छोटा सा स्पून रहता है। तो कभी मन होता है तो हाथ से डाल देते हैं, देहाती आदमी हैं तो हाथ ज़्यादा चलता है, और जब मन होता है तो स्पून से डाल देते हैं। तो बस इधर मेरा दाल में भी सीटी लग गया है, अच्छे से दाल गल गया है। तो दाल तक, जब तक प्याज उधर ब्राउन हो रहा है तब तक मैं दूसरी प्याज एक और कट कर रही हूँ। अब पूछेंगे कि अभी तो मैं प्याज कट की थी, अब ये किस लिए कर रही हूँ, तो मुझे अब ये स्वामी जी के लिए थोड़ी सी रायता बनाना है। तो बस एक प्याज कट करती हूँ, 1 कटोरी रायता बन जाती है। उसमें कभी थोड़ा बहुत मैं भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेते हैं। और अगर बीच में खाने के साथ अगर आम काट लिए तो वो 1 कटोरी रायता भी भारी पड़ जाता है हम लोगों को सधाने में। तो जब रायता लेते हैं तब आम कट नहीं करते हैं, नहीं तो आम ख़त्म हो जाएगा, रायता बच जाएगा, या नहीं तो रायता ख़त्म होगा तो आम नहीं ख़त्म होगा। तो बस ऐसे ही चल रहा है। अब इधर प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो चलिए दाल में भी तड़का लग गया। इधर दाल को फिर से लीड लगा देंगे ताकि इसका खुशबू बरकरार रहे। और इधर अब रायता बच गया है बनाना, तो चलिए देखिए 1 कटोरी ये फ्रेश दही डेली जमाती हूँ, और इतना ही में हम दोनों का हो जाता है। कभी कभी तो ये भी फिर दोबारा फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि आम है, आम ले लेते हैं तो फिर इसकी उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बच जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ही जमाते हैं और डेली फ्रेश जमाते हैं और डेली ताज़ी दही इंजॉय करते हैं। तो उसमें डाल दिए 1 प्याज कटिंग किया हुआ, 1 पिंच जीरा पाउडर, 1 पिंच काला नमक और थोड़ी सी बूंदी, सभी को मिक्स कर दिए। झटपट क्विक रेसिपी हमारा रायते का बन करके तैयार है। तो इस तरीके से जल्दी बन जाता है, झटपट बन जाता है और खाने का जायका बढ़ जाता है। और ये हमारा देखिए इधर बरबट्टी का सब्जी भी कितना टेस्टी, कितना यम्मी, कितना कम मेहनत में बन के तैयार हो गया। ना ही मुझे आलू कट करना पड़ा, ना ही मुझे
कोई मसाला डालना पड़ा, ना ही मुझे अदरक लहसुन क्या क्या डालते हैं, जो भी डालते हैं बेसिक चीज़ तो डालना होता है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और बचे हुए सामान को फिर से मैं रीयूज कर ली हूँ। तो चलिए, आज का हमारा हेल्दी एंड टेस्टी लंच थाली तैयार हो गया है, जिसमें कि है कि ये खिला खिला सा चावल और साथ में अरहर चना मूंग मसूर मिक्स भुना हुआ टेस्टी खुशबूदार दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी खाने में लगता है। थोड़ा सा दाल को भून दीजिए ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खुशबू इतना अच्छा लगता है कि मन करता है, पेट भर जाएगा पर आपको खाने से मन नहीं भरेगा। तो अगर ये रेसिपी देखना है कि दाल को कैसे भूनें, तो अपना चैनल पे ये अपलोड है, आप देख सकते हैं विजिट करके। तो अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए, मेरी टेस्टी टेस्टी दाल भी लग गई है प्रोटीन वाली, और ये रही हमारी हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें कि बीन्स ही दिखेगा, यानी कि बरबट्टी ही दिखेगा, क्योंकि आलू का पेस्ट है और मसाले में ग्रेवी है। तो बस हरा सब्जी एक हेल्दी एंड पौष्टिक विटामिन युक्त लंच थाली हमारा बन करके तैयार हो गया विद रायता। अभी तो मैं चटनी इसमें डाली नहीं। तो बिना मेहनत वाली ये हमारा हेल्दी एंड टेस्टी विटामिन प्रोटीन से भरपूर लंच थाली बन करके तैयार है। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके